दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। હું મુકેશ વિશ્વકર્મા પંચાલ આપની વચ્ચे अपनी चैनल आओ कुछ नया करे मैं हर रोज़ आता हूँ। आज भी आया हूँ। समाचार शुरू करने से पहले धोखाधड़ी से बचे, यही अपना मूल मंत्र है। समाचार शुरू करते हैं। सबसे पहले गुजरात के विरम गांव में स्कूल के बच्चों को ले जाने में एक गाड़ी में 15 से 25 बच्चे ठूस दिए गए। अब मानो कि कोई हादसा हो गया तो ना ही बच्चे के परिवार को पड़ी है, ना ही रिक्शा वाले को, ना ही ट्रैफिक पुलिस को। मुख्य प्रेक्षक बने हुए सब। दूसरी बात, युद्ध के कारण कंडला मुंद्रा बंदर पर ईरान जाता हुआ 345 करोड़ का माल रोक दिया गया। देखो, ये किसके कहने से रोका ये समझ में नहीं आता, लेकिन रोका गया। हाल गुजरात में हर शहर में हर रोज 70,000 के सामने 25,000 एलपीजी सिलेंडर की आमदनी है। अगर युद्ध के चलते यह तो होना ही था, क्योंकि ये सबको पता है। गैस जरा सोच समझ के यूज़ करना, क्योंकि ये जो सरकार की विदेश नीति है ना, उसके चलते सब हैरान हो रहे हैं। चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी में महिलाओं की छेड़ती हो रही है। पानी और भोजन में जहर मिलाने का प्रयास किया गया। कुलपति कुछ बोलने को तैयार नहीं। मैं समझता हूँ ये कानून का किसी को डर नहीं है, कब तक चलेगा। और देखिए, गुजरात यूनिवर्सिटी में महिलाओं की गुजरात यूनिवर्सिटी में सीनियर क्लर्क की जनरल महिला क्रांतिकारी में 45 वर्ष की आयु नक्की की गई है। कांग्रेस ने, एनएसयूआई ने इसका विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि सीनियर क्लर्क में जो भर्ती की जाती है उसमें 45 वर्ष की आयु क्यों? गुजरात में 19 लाख लोग दारू पी रहे हैं, ऐसा केंद्र का रिपोर्ट है। और बुटलेगरों ने 28 बार पुलिस को मारा है। एक पीआई का मर्डर किया है। देश में 100 से ज़्यादा 7 महिला ड्रग्स ले रही है। क्या होगा? गुजरात में विरासत भुलाई जा रही है। दांडी यात्रा के 96 साल पूरा हुआ। नमक पर जो टैक्स था उसे दूर करने के लिए गांधी जी ने कूच की थी, पर आज उसी कूच किया हुआ ब्रिज की दुर्दशा ऐसी है कि उसको ब्रिज को अच्छा करने के लिए हमें कुछ करनी पड़ेगी। क्या बताएं? व्यापारी को उसके दोस्तों ने हनी ट्रैप में फंसाकर 130 तोला सोना, 5 किलो चांदी सहित 2 करोड़ 50 लाख रुपये ले लिए। ये किसी को डर नहीं है। गुजरात में नेशनल हाईवे पर 5 साल में 2,383 करोड़ का टोल वसूल किया गया, लेकिन आज भी गुजरात की हाईवे की सड़कें खखड़ धज है। गाड़ी 100 की स्पीड पर नहीं चल सकती। अगर चलाई तो आपकी गाड़ी कैसी रहेगी वो देख सकते हैं। भारत आ रहे थाईलैंड के जहाज पर ओमान के पास ईरान ने निशाना बनाकर हमला किया और कहा कि हमारी मंजूरी के बिना क्यों प्रवेश किया। ये याद दिलाता है इस वाक्य की, जैसी करनी ऐसी भरनी, क्योंकि उनका जहाज था, इंडिया आया था
कुछ सेमिनार में, तब उसके ऊपर श्रीलंका के पास हमला हुआ था। अब क्या करें? देखिए लोग कैसे फ्रॉड कर रहे हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अफसर की पहचान बताकर LIC का जमा रुपए 10 लाख दिलाने का बहाना सीनियर सिटीजन को दिया और सीनियर सिटीजन के पास पड़े हुए 47,35,00,000 ले लिए, 47,35,00,000 ले लिए। अब सीनियर सिटीजन को अभी बाद में पता पड़ा है, FIR करेंगे। डेंटल हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर की स्ट्राइक है, उनका स्टाइपेंड अटकाया हुआ है, ऐसा आरोप है। लग्जरी कार में ही बार बनाया, दारू का बार। कानून व्यवस्था शर्मनाक है। शहर के कुल ड्रिंक एंड ड्राइव के केसों में 30 से 35% बढ़ोतरी हुई है और उसमें पॉश एरिया ज़्यादा है। दूसरी बात है, लालच बुरी बला है। सीनियर सिटीजन को कहा गया शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा मुनाफा मिलेगा। मुनाफा तो नहीं मिला, 62 लाख रुपए गंवा दिया। पशुओं के साथ अकस्मात होता है तब डॉक्टर केयर लेने नहीं आते हैं। गुजरात में पशु चिकित्सकों की 50% से ज़्यादा 50% से ज़्यादा जगह खाली है जो सरकार भर नहीं रही। यात्रा प्रवास के आयोजन का अगर कोई प्लान बना रहा हो तो थोड़े संभल जाइए, क्योंकि जो बुकिंग करने वाले एजेंट हैं उसमें कई फ्रॉड भी होते हैं। जब आप जाएंगे उस जगह पर तब जाके पता पड़ेगा कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, धोखाधड़ी हो गई। इसलिए सोच विचार कर अपना जो भी पहचान वाला हो उससे करे, ताकि उसके पास जवाब ले सके। बाकी तो ये जो होता ही रहे। GST कम होने के बाद भी जो जीवन बीमा होता है, लाइफ इंश्योरेंस, उनका और आरोग्य का मेडिक्लेम, उनका प्रीमियम कम अभी तक नहीं हुआ। अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, सभी नेताओं ने सरकार की तरफ से बहुत सारे मीडिया में और सभाएं करी, उसमें वहाँ GST के पब्लिक को फ़ायदा होगा। आज तक 1% फ़ायदा नहीं हुआ जो ये बीमा के प्रीमियम। ये क्यों ऐसा हो रहा है समझ नहीं आता है। क्योंकि सरकार को ऐसा मन में बैठ गया है, हम कुछ भी करेंगे गुजरात में सरकार नहीं बदलेगी, हमारी ही आएगी। तो इसलिए सोचना आपको और हमें है। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।